ऐश्वर्या राय एक टाइम पे जिसको हर डायरेक्टर अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था, आज वो किसी के भी साथ काम नहीं करना चाहती। इसमें बॉलीवुड ने कुछ करा है या किसी और ने। ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनका जन्म 1 नवंबर 1973 में हुआ था इन मैंगलोर, कर्नाटक, इंडिया। इनकी सुंदरता के चर्चे तो हर जगह जगह मशहूर थे एंड इसी वजह से इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने हाथों में लिया था और इस वजह से इनको इंटरनेशनली फेम भी बहुत ज़्यादा मिला जब ये मिस वर्ल्ड 1994 में बनी। ऐश्वर्या राय एक्टिंग एंड मॉडलिंग से पहले आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी और मैंने तुम लोग को पहले बता रखा, अगर तुम लोग मिस वर्ल्ड बन जाते हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती है एंड इस वजह से इनको भी मूवीज़ के ऑफर्स आने चालू हो गए। लाइक बात लेके चलो, इनको सबसे पहली मूवी रिकमेंड हुई तमिल मूवी जो 1997 में रिलीज हुई, इरुवर। और इरुवर फिल्म में इनकी एक्टिंग को देख के बॉलीवुड वालों ने भी इनको मूवीज रिकमेंड करी। हम दिल दे चुके सनम जो 1999 में रिलीज हुई, देवदास जो 2002 में रिलीज हुई। और ये उस टाइम की इतनी पॉपुलर मूवीज थे ना, तुम हर किसी बंदे से पूछ लो, उनको ऐश्वर्या राय अभी तक याद होंगी जो उनकी परफॉर्मेंस दी गई थी इन मूवीज के द्वारा। और इन्होंने अब तक 48 से ज़्यादा मूवीज में काम कर चुकी है एंड इनका फेम कम नहीं हुआ था टाइम के साथ। एंड साथ ही साथ इनकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली लैंग्वेजेस में भी मूवीज आ चुकी हैं। और इनके बॉलीवुड के पीक टाइम की बात लेकर चलते हैं, जब रिलीज हुई इनकी मूवी 1999 में हम दिल दे चुके सनम। इनके अपोजिट में थे सलमान खान एंड अजय देवगन और इस मूवी के सहारे इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उस टाइम मिला। एंड फिर 2002 में रिलीज होती है देवदास, जिसके रीमेक्स हमें आज तक देखने को मिलते हैं। और इस मूवी का फेम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऐश्वर्या राय इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई बिकॉज कैनिस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। और देवदास मूवी अपने टाइम की बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी एंड इसने उस टाइम पे भी मल्टीपल अवार्ड जीते एंड बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी इन्हें मिला। एंड उसके बाद 2004 में रिलीज होती है धूम 2, जिसकी फ्रेंचाइजी आज तक चालू है। एंड उस टाइम पे इनकी केमिस्ट्री ऋतिक रोशन के साथ बहुत ज़्यादा चर्चाजनक थी एंड इनकी अभी लव लाइफ की बात भी थोड़ी देर में करते हैं। एंड इनकी फिर नेक्स्ट मूवी गुरु, जिनके अपोजिट में थे अभिषेक बच्चन। और गुरु मूवी में इनकी जो इन डेप्थ परफॉर्मेंस थी, लाइक एक बंदा एक्टिंग कर रहा है, एक बंदा रोल में घुस जा रहा, उस लेवल की इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली गुरु मूवी में। गुरु चल, और टिकट? तुम्हारी टांग पे बैठने के लिए टिकट चाहिए क्या? कि हाँ ब्रो, ये सीन इनके साथ ही हुआ था। एंड फिर 2008 में जोधा अकबर, एंड इस मूवी ने भी क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस बहुत ज़्यादा प्राप्त की। एंड फिर 2010 का टाइम आने लगता है एंड इनकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा फेड आउट होने लगती है। ये नहीं कि पूरी तरीके से दिखना बंद हो गई मार्केट में, बट उन्होंने मूवीज़ करना उस टाइम से ही कम कर दिया था। और 2010 की इनकी मूवी थी रावण एंड रोबोट। और रोबोट की मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि चिट्टी भाई क्यों पागल थे इनके पीछे। और रावण मूवी की बात लेकर चले तो एक्टिंग रेंज उसमें अच्छी थी इनकी, लेकिन वो मूवी बहुत ज़्यादा चली नहीं। एंड बॉलीवुड में ऐसा ही है, अगर तुम्हारी मूवी चलेगी तभी लोग तुम्हारी एक्टिंग रेंज को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो फोकस नहीं करने वाले हैं। वो कुछ चंक ऑफ ऑडियंस ही रहेगी जो तुम लोगों की एक्टिंग को देखेगी, तुम्हारे काम को देखेगी। लव लाइफ, राजीव मूलचंदानी। ऐश्वर्या राय जब मॉडलिंग वगैरह करती थी ना, तभी ये रूमर फैले हुए थे कि राजीव मूलचंदानी के साथ रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ रूमर थे। उस टाइम में कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड उस टाइम में हम लोग बॉलीवुड की झलक बहुत ही कम देख पाते थे कि उनके बैकएंड में क्या क्या चीजें चल पा रही है। नेक्स्ट उनकी रिलेशनशिप की चर्चाजनक जो बातें होती है सलमान खान के साथ 1999 से 2002 तक। और सलमान खान और इनकी शुरुआत होती है हम दिल दे चुके सनम मूवी से, जिसमें इन दोनों के टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया जाता है। एंड सलमान खान उस टाइम पे रेडी थे ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने में। एंड वी नो इट कि बैक एंड में कितनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें चली हैं एंड सलमान खान ने कैसे अब्यूज करा है ऐश्वर्या राय को, एंड साथ ही साथ विवेक ओबरॉय का करियर ऑलमोस्ट मानो खत्म सा कर दिया था। हालांकि आज के टाइम पे देखा जाए विवेक ओबरॉय का करियर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा ग्लैमरस बन के आया है, बट अगर सलमान खान बीच में नहीं आते तो मे बी उनका करियर और ज़्यादा बूम कर सकता था। एंड नेक्स्ट बात है विवेक ओबरॉय की 2002 से 2005 के बीच। इस बारे में मैंने तुम लोगों को पहले पॉइंट में बता दिया कि इन दोनों की चर्चाजनक बातें कहाँ तक चली थी, बिकॉज ऐश्वर्या राय को डेट करे थे विवेक ओबरॉय एंड सलमान को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड सलमान ने भर के गालियाँ दी उनको एंड एट द एंड आके विवेक ओबरॉय ने इंटरव्यू में उठा के अपनी दिल की बात कही एंड कहा कि सलमान मुझे थ्रेट दे रहे हैं एंड इस वजह से मैंने इसे प्रोटेक्शन के लिए बुला रखी है। एंड वी नो इट कि भाई का क्रेज कहाँ तक है, भाई क्या क्या कर सकते हैं पागलपन में। एंड उसके बाद ऐश्वर्या को लगा कि यार सेफ करियर चूज करना चाहिए एंड अभिषेक बच्चन के साथ डेट में जाना चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। एंड वो एक बड़ी फैमिली है तो उसके बाद सलमान का थ्रेट उन पर कम ही रहेगा। हालांकि वो कम नहीं होने वाला, लेकिन कंपैरिजन वाइज
मनी वाइज वो कम रहेगा। और इन दोनों की मुलाकात होती है 2.5 अक्षर पे मूवी से, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग गुरु मूवी के द्वारा ज़्यादा बनती है। एंड अभिषेक के सामने जाके ऐश्वर्या को प्रपोज करते हैं एंड बातचीत आगे बढ़ती है। और ये अब तक की सबसे स्टेबल मैरिज में से माना जाता है कि जो अभी तक चलती हुई आ रही है। हालांकि बीच में डिवोर्स के रूमर सामने आए थे, वो कभी किसी और वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। एंड ये सिर्फ यही रिलेशनशिप ऐश्वर्या राय के साथ नहीं हुई है, बीच में बैक एंड में ऐश्वर्या राय के साथ डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट मूवीज में डेट करा है, जिसके बारे में मैं कभी इन फ्यूचर में जरूर बात करूंगा कि उनकी लव लाइफ कितनी ज्यादा टॉक्सिक थी एंड साथ ही साथ गलती किसकी थी। लेकिन ऐश्वर्या राय को मूवीज मिलना कम क्यों हो गई? ऐसा क्यों हो गया कि यार उनको मूवीज कास्ट करने का मिल ही नहीं रही है, या फिर वो खुद ही नहीं करना चाहती, या फिर बॉलीवुड ने ही उन्हें बैन कर दिया है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर वाज मैरिज एंड मदरहुड। 2007 के बाद जब वो अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में आए, जब उनकी शादी हो गई, तब उनके घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी एंड साथ ही साथ उनकी एक बेटी भी हो गई एंड इस वजह से भी उन्होंने मूवीज वगैरह में कम ध्यान देना चालू कर दिया। एंड उनका सबसे बड़ा ब्रेक यही था कि आराध्या की वजह से, जो उनकी बेटी हुई थी, इस वजह से उन्होंने मूवीज करना बहुत हद तक कम कर दी, बहुत हद तक। लाइक कोई मूवीज बीच में उनकी दिखी ही नहीं। एंड ऑल्सो कि जो उनके पास मूवीज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आती थी, उनके हिसाब से वो सूट नहीं बैठती थी। लाइक लिमिटेड एक्टिंग रेंज एंड सेलेक्टिव रोल्स ही वो करने के लिए रेडी थी कि यार ये टाइप के रोल ही मैं करूंगी, ये टाइप के रोल मैं नहीं करूंगी। एंड जब भी डायरेक्टर लोग उनके पास मूवीज लेके आते थे तो वो रिजेक्ट कर देती थी मोस्टली टाइम, क्योंकि वो उनके मूड के हिसाब से, वो उनकी एक्टिंग रेंज के हिसाब से फिट नहीं बैठती थी। एंड जब सलमान खान के साथ उनकी लड़ाई हुई ना, तब बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने उनको मूवीज देना कम कर दिया बिकॉज ऑफ सलमान खान। एंड जब उन्होंने 2016 में ए दिल है मुश्किल मूवी करी, तब उनके पास कुछ बेटर ऑफर्स आए ही नहीं मूवीज के। लेकिन उनकी एक और मूवी हम लोग के सामने देखने को मिली, दैट वाज PS1, जो बहुत ज्यादा कमर्शियली सक्सेस गई। एंड बाद लेके चलो उन्होंने इस इंडस्ट्री के सहारे बहुत ज्यादा पैसा पहले ही कमा लिया था एंड उनकी शादी भी अच्छे खासे घराने में हुई थी। और अब वो मूवीज वगैरह ना भी करे ना, तब भी चल सकता है, लेकिन वो ना पैसे कमाने के डिफरेंट सोर्सेस को जरूर ध्यान में रखती है। उनका मेन इनकम सोर्स सिर्फ मूवीज नहीं रह गया। लाइक वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में है एंड उनकी एड्स को प्रमोट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर्स किए जाते हैं और उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स करनी है और उनके पैसे महीने दर महीने आते रहेंगे उनके अकाउंट में। और ये भी बात लेके चलो ना कि यार अब इंडस्ट्री बदलने लगी है, अब इंडस्ट्री पहले जैसे नहीं रही है, अब नेपोटिज्म का भी सहारा चलने लगा है एंड अब पुराने एक्टर्स फेड आउट होने लगे क्योंकि नए नए एक्टर्स आने लगे एंड उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। हालांकि बात लेके चले, अभी हाल ही के दिनों में तो दिमाग ही खराब हुआ है नादानिया मूवी देखने के बाद। बड़ा पास्ट में ऐसे एक्टर्स आए हैं जिन्होंने अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा है एंड नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पे आएंगे, अपने एक्टिंग रेंज के हिसाब से आएंगे कि हाँ इसकी एक्टिंग रेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसकी एक्टिंग है, रियली में बंदा एक्टिंग कर रहा है, उस मूवी की तरह नहीं, नादानिया की तरह की दिमाग खराब कर रखा है हम लोगों का। और लास्ट और सबसे तगड़ा रीज़न तुम लोगों को बता कर चलो, यार बच्चन फैमिली का उनके ऊपर प्रेशर है एंड बहुत बार हम लोगों को दिखाई दिया है कि यार बच्चन फैमिली की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज परफॉर्म नहीं करती है, अपनी जो भी प्रेजेंस है वो कम से कम ऑडियंस के सामने दिखाना चाहती है बिकॉज मना कर रखा है बच्चन फैमिली ने। एंड उनका प्रेशर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि यार वो जिस हिसाब से पहले देखती थी ना मार्केट में, अब वो दिखना कम हो चुकी है एंड उनकी फैमिली उन्हें ज़्यादा कंट्रोल करती है। बाकी ये सब जो चीज़ें थी मैंने इंटरनेट से उठाई है एंड तुम लोग के सामने सिर्फ परोसने की कोशिश करी है एज अ बेटर वे में। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं ऐश्वर्या राय से रिलेटेड, उनकी लव लाइफ के बारे में, उनका कैसा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर कैसा है एंड उनको मूवीज़ करने किस वजह से और नहीं दी जाती है, वो भी चीज़ कमेंट करके बताना। बाकी यार दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।